आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 9 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कुबेर ने ध्रुव महाराज को वर देना चाहा और उन्होंने उनको कहा कि आप कुछ वर मांगो। तो ध्रुव महाराज ने सोचा कि वह सबसे बड़ा वर क्या हो सकता है। पहले तो उनकी इच्छा थी कि वे सबसे बड़ा राज्य प्राप्त करें, पर भगवान का दर्शन और भगवान का सुंदर रूप देखकर और नारद मुनि की कृपा से वे भगवान के महान भक्त बन गए। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर वे दे रहे हैं तो उन्होंने पूछा कि भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, ये उन्होंने मांगा। तो जब उन्होंने इस प्रकार से मांगा तो यदुविदा के पुत्र कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ध्रुव महाराज को मनचाहा वरदान दिया जो उनको चाहते थे। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि यदुविदा कौन थी? ये हम शास्त्र से जान सकते हैं। यदुविदा श्री विश्रवा ऋषि बहुत ही महान ऋषि थे। वे पुलत्स्य ऋषि के पुत्र थे और वे अपने पिता के समान ही वेद विद्या और धर्मात्मा था। उनकी माता का नाम हविपुरा था। तो इनका विवाह पहले महर्षि भरद्वाज की पुत्री इडविदा। तो इडविदा जो है भरद्वाज की पुत्री थी और विश्रव की पत्नी। तो विश्रवा और इडविदा की पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम वैश्रवन था जो बाद में कुबेर या उनका कुबेर नाम से जाना जाता। तो एक कुबेर जैसे हम जानते हैं वे जो है बहुत बड़े, उनको
राजाधिराज कहा गया। उन्होंने यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज को बहुत सुंदर वरदान दिया। कुबेर ने बहुत कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उनको वरदान स्वरूप उत्तर दिशा का स्वामी और धनाध्यक्ष बनाया था। धनाध्यक्ष मतलब स्वर्ग के खजाने। साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी दिया था। और क्योंकि कुबेर राजाओं के अधिपति और धन के स्वामी है, वे उसके लिए उनको देवा धन राजा में राजाधिराज आ जाता। अब विश्वरा की एक दूसरी पत्नी थी, जिसका नाम कैकसी थी। वे राक्षस कुल की थी और ये 3 जो असुर थे, सुमाली नाम में से इनका एक में से नाम सुमाली थे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके बहुत शक्तिशाली बन गए थे और उन्होंने सोचा कि सब देवताओं को नष्ट कर दें। पर सब देवता भगवान के पास गए और भगवान ने उनको कहा कि आप चिंता मत करो, मैं उन लोगों का वध कर दूँ। तो वे जाके डर गए, चुप गए। और एक बार सुमाली जो था वो बहुत देखा कि ये विश्रवा जो है और के साथ उन्होंने इच्छा की कि मेरी पुत्री का विवाह हो जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने विश्रवा को मतलब फोर्स कर दिया, एक प्रकार से उनको छल से उनकी पुत्री कैकसी से विवाह करने के लिए। और फिर विश्रवा ने कहा कि ये जो क्योंकि छल से हुआ है, आपका पहला पुत्र जो है वो असुर बने, घोर असुर। और वो कौन था? रावण। तो रावण विश्रवा ऋषि का ही पुत्र था। तो वो राक्षसी थी, इसीलिए उनके कैकसी के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और क्योंकि विश्रवा ने श्राप दिया तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ अच्छा तो दो, ऐसे कैसे ये ऐसे पुत्र आप मुझे प्रदान कर। तो उन्होंने कहा कि आपका एक पुत्र जो अंतिम पुत्र है विभीषण, वो जो है धार्मिक बनेगा और मेरे जैसा ही वो धार्मिक और विद्वान होगा। तो इस प्रकार से विश्रवा के 3 पुत्र हुए कैकसी के द्वारा, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो ये कौन बन गए? कुबेर के भाई। और हम देखते हैं बाद में कुबेर को सोने की लंका प्रदान की गई और फिर रावण ने
अपने भाई से छीन लिया लंका, और उनके पास से पुष्पक विमान भी छीन लिया। तो इस प्रकार से कुबेर वहाँ से उन्होंने निकाल दिया। तो ये इडविडा जो है विश्रवा की पत्नी थी, और उनका पुत्र कुबेर जो यहाँ पे बताया जा रहा है। और कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ध्रुव महाराज को मनचाहा वरदान दिया। तत्पश्चात वे ध्रुव को देखते देखते से अंतर्धान हो गए। तो ये अंतर्धान, और ध्रुव महाराज अपने राजधानी वापस चले गए। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इडविडा का पुत्र कुबेर महाराज ध्रुव का पर इसलिए अधिक प्रसन्न था क्योंकि उन्होंने भोग के योग्य कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी। तो ये कारण है कि कुबेर बहुत प्रसन्न हुए। कुबेर देवताओं में से एक है, अतः कोई यह तर्क कर सकता है, लोगों के मन में यह आता है कि ध्रुव महाराज ने किसी देवता से क्यों वरदान मिला। तो इसका उत्तर यह है कि वैष्णव के लिए देवता से ऐसा वर प्राप्त करने में कोई बंधन नहीं है जो कृष्ण चेतना को बढ़ाने वाला है। तो जो कृष्ण चेतना, तो इसीलिए ऐसा नहीं है क्योंकि देवी देवता भी जो है वे भगवान के महान भक्त है, महान भक्त है, और भक्तों की कृपा से बहुत सारी चीज प्राप्त की जा सकती है। तो अगर हम देवी देवता के पास अगर जाते भी हैं तो भक्त जो है कोई भौतिक इच्छा या भौतिक चीज नहीं मांगते, चाहे वो दुर्गा है या चाहे वो शिव जी है, चाहे गणेश जी है। तो उनका दर्शन करने के लिए अगर हम गए समझो, तो हमें यही मांगना है। क्या मांगना है? कि भगवान की भक्ति, कि हमें हमेशा भगवान की भक्ति में हम रहे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। क्योंकि माया इतनी प्रबल है और हमारा युद्ध माया से निरंतर चलता रहेगा जब तक इस भौतिक जगत में है। तो इसीलिए हमें अपने आप को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। और भगवान की भक्ति जो है वो बहुत दुर्लभ है। भगवान की भक्ति बहुत बहुत जन्मों के बाद किसी को प्राप्त होती है, और अगर वो प्राप्त होती है तो हमें उसको कभी भी खोना नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए ध्रुव ने उनसे क्या मांगा? क्या मांगा? भक्ति मांगा, बस यही मांगा। तो उदाहरण भी है, जैसे गोपियाँ भी ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी, किंतु उन्होंने उसे एकमात्र यही आशीर्वाद मांगा कि पति रूप में उन्हें कृष्ण प्राप्त हो। तो अभी इस समय जैसे एज वी स्पीक वे कात्यायनी व्रत चालू है। अभी भी वृंदावन में इस मार्गशीर्ष महीने में लोग कात्यायनी व्रत करते हैं। पूरा महीना भर वृंदावन में रहते हैं और कात्यायनी व्रत करते हैं, जो गोपियों ने किया। और भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ये व्रत करते हैं, जिस प्रकार से गोपियों ने किया। तो ये
गोपियाँ करती थी और भक्त भी अभी करते हैं। तो ये व्रत कैसे किया जाता है? पूरा महीना भर सुबह जल्दी उठ के यमुना जी में स्नान करके फिर जो कात्यायनी देवी कौन है? ये माया देवी नहीं है, वो योग माया है। कात्यायनी देवी जो योग माया की जो अवतार है, ये वे महामाया की नहीं। और कात्यायनी का दूसरा नाम दुर्गा ही है, दुर्गा। तो इस प्रकार से ये व्रत ठंडे पानी में, और ठंडी बहुत रहती है, यमुना में स्नान करके उसी कपड़े में कात्यायनी माता का पुतला बनाते हैं, डेटी बनाते हैं, अच्छे विग्रह बनाते, मिट्टी से बनाते हैं। और बहुत सारे विश्वासी लोग बहुत सुंदर भगवान की गीत गाते हैं, यमुना जी में जाते हैं, यमुना जी में जाके इस प्रकार से ये डॉल्स बनाते हैं जो माता कात्यायनी के रूप का, और इस प्रकार से वे उनकी पूजा करते हैं, फूल और चंदन और धूप वगैरह इस प्रकार से। और वे प्रार्थना करती है कि हमारी इच्छा यही है और हम इस इच्छा से आपको पूज रहे हैं कि हमें जो भगवान है श्री कृष्ण, उनको हमें पति के रूप में, हमारी इच्छा है कि वे हम उनको पति के रूप में पाए। तो ये गौतम के दशम स्कंद में वर्णन किया गया कि किस प्रकार से गोपियाँ कात्यायनी व्रत करके भगवान को प्रसन्न करती थी। और इस व्रत में सिर्फ मूंग और दाल, या कहते हैं खिचड़ी जैसा, उसमें कोई नमक नहीं, कोई जो है स्पाइस नहीं, कुछ नहीं, ऐसे खाते हैं। इस पूरे महीने भर इस व्रत को निभाते हैं, करते हैं भक्त अभी भी। तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो गोपियों ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी, किंतु उन्होंने उससे एकमात्र यही आशीर्वाद मांगा कि पति रूप में उन्हें कृष्ण प्राप्त हो। कोई भी वैष्णव देवताओं से अथवा भगवान से किस प्रकार का वर मांगने का इच्छुक नहीं रहता। तो कोई भक्त जो है वैष्णव भगवान से किसी प्रकार का वर मांगने के इच्छुक नहीं रहता। भागवत में कहा गया है कि परम पुरुष द्वारा मुक्ति प्रदान की जा सकती है, किंतु यदि भगवान द्वारा मुक्ति की भी प्रदान की जाए तो भक्त उसे अस्वीकार कर देते हैं। तो भगवान तो आसानी से दे सकते हैं मुक्ति, लेकिन भक्त जो है अस्वीकार करते हैं। ध्रुव महाराज ने कुबेर से मुक्ति नहीं मांगी, जिसमें वैकुंठ लोक जाना होता है। उन्होंने केवल इतनी ही याचना की कि वे वैकुंठ या इस लोक में चाहे जहाँ भी है रहे, भगवान का सदैव स्मरण करते रहे। भगवान का स्मरण हमेशा रहे, जहाँ पे भी हम हैं। तो वैष्णव सदा सबों का सम्मान करता है। अतः जब कुबेर ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने उसे अस्वीकार नहीं किया। तो
तो उनका सम्मान भी उन्होंने किया, और क्योंकि उन्होंने कुछ मांगा, उनको वर देने का चाहा, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे भगवान में अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे हमेशा के लिए, चाहे मैं वैकुंठ में हूँ, चाहे मैं इस लोक में हूँ, मेरा स्मरण हमेशा रहे। और यही भक्त की प्रार्थना है, और कुछ नहीं। तो प्रार्थना भी कैसी करनी चाहिए, ये हम श्रीमद् भागवतम की अनेक भक्तों द्वारा बताई गई उदाहरण से हम जान सकते हैं। क्या चाहते हैं भगवान जब प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ध्रुव महाराज ने खुद अनुभव किया, ध्रुव महाराज ने अनुभव किया कि उनको भौतिक इच्छा थी, उन्होंने भौतिक इच्छा से भगवान की तपस्या की या भगवान को प्रसन्न करने चाहा, लेकिन जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो उन्होंने सोचा कि ये तो भौतिक चीज़ें तो बहुत ही निम्न है, उसमें कोई है नहीं, कुछ रस भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो क्षणिक है सब कुछ। पर भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है, और यही सबसे बड़ा धन है। तो किंतु वे ऐसे वस्तु चाहते थे जो कृष्ण चेतना को अग्रसर करने में सहायक हो। तो ये इसीलिए उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कुबेर ने उनको कि आपको जो मन चाहा वरदान मैं दे रहा हूँ, कि अपने मन की बात जो भी है वो सफल हो जाए, और आपका मन हमेशा भगवान के श्री चरण कमलों में रहे, और भगवान का स्मरण हमेशा रहे आपको। ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। धृतराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू।